नमस्कार फ्रेंड, यह आप जो प्लांट स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम सभी कभी ना कभी अपने घर में जरूर लाए होंगे। जी हाँ, इसे लकी बैम्बू, फ्रेंडशिप बैम्बू, कर्ली बैम्बू, चाइनीज बैम्बू, चाइनीज वाटर बैम्बू, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। फेंग शुई के अकॉर्डिंग यह प्लांट सौभाग्य और समृद्धि के लिए घरों में, ऑफिस में, शॉप पर लगाया जाता है। यह घर में पॉजिटिविटी को लाता है और नेगेटिविटी को दूर करता है। यदि आप बिगनर हैं तो भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। बैम्बू प्लांट की बहुत सारी वैरायटी हैं। है आप ड्वार्फ वैरायटी और बिग वैरायटी के बैम्बू प्लांट देख रहे हैं। आजकल ऑनलाइन या मीडिया में लकी वुड प्लांट के नाम से यह लकी वुड बहुत फेमस हो रही है। ये ड्वार्फ वैरायटी का बैम्बू प्लांट है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस लकी बैम्बू प्लांट को हम सोइल में और वाटर में किस तरह ग्रो कर सकते हैं और अपने इस लकी बैम्बू को हम किस तरह हरा भरा और घना कर सकते हैं। यह मेरे पास लकी बैम्बू प्लांट है जिसे मैंने एक छोटे से पॉट में लगाया हुआ है और आज मुझे इस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है क्योंकि प्लांट जो है हाइट में काफी बड़ा हो गया है, जो कि 3 इंच के पॉट में लगा हुआ है। मुझे इस प्लांट को रिपोर्ट करने की नीड इसलिए हुई क्योंकि आप इसकी एक ब्रांच देख रहे हैं जो कि ज़्यादा हाइट के कारण हल्की सी नीचे की ओर बेंड होनी स्टार्ट हो रही है। इस प्लांट को ग्रो करते समय हमेशा ध्यान रखें कि इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में ही ग्रो करें। कई शहरों में रोड साइड में बैम्बू प्लांट को बेचते हुए मिलते हैं, लेकिन उनके पास ओरिजिनल बैम्बू प्लांट नहीं होता। उनके पास जो प्लांट होता है वो है ये वाला सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट। वो इस प्लांट की स्टिक को कट करते हैं और एक शीशे के जार में डालकर सेल कर देते हैं, और हम जैसे लोग जो कि हम इसके बारे में नहीं जानते और उस प्लांट को हम खरीद कर ले आते हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट है और आप इसकी लीव्स को और स्टेम को केयरफुली देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि ये वही प्लांट है जो रोड साइड पर बेचने वाले हमें बैम्बू प्लांट कहकर बेच देते हैं। स्क्रीन पर मैंने बैम्बू प्लांट और सॉन्ग ऑफ इंडिया दोनों प्लांट रखा है और आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की जो लीव्स होती है वो थिकी होती है कंपैरिजन ऑफ बैम्बू प्लांट। साथ ही जो इनके स्टेम होते हैं, जो लकी बैम्बू प्लांट होता है इसका स्टेम होता है सॉफ्ट होता है, जबकि जो सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है उसका स्टेम थिकी होता है। और सॉन्ग ऑफ इंडिया में आपको नोड और इंटरनोड इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। यह भी आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जब भी आप रोड साइड से बैम्बू प्लांट परचेज करें तो चेक कर लें कि वो सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट तो आपको बैम्बू प्लांट कहकर नहीं दे रहा। जब ये प्लांट थोड़ा सा मैच्योर होता है तो इसमें से साइड से ही ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो जाती है और हम इस प्लांट को कटिंग के द्वारा भी प्रपोगेट कर सकते हैं। ये देखो, सॉन्ग ऑफ इंडिया की ब्रांच को मैं कट कर और ग्लास जार में लगाकर आपको दिखाती हूँ कि यह प्लांट कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो कि रोड साइड पर हमें बैम्बू प्लांट के रूप में मिलता है। अब हम इस प्लांट को रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करने से पहले हम इस प्लांट के लिए सोइल मिक्सचर बनाते हैं। सोइल मिक्सचर के रूप में मैंने यहाँ पर लिया है, एक भाग गार्डन सोइल है। गार्डन सोइल का 1/4 इसमें मैंने लिया है कोकोपीट और 1/4 भाग ही मैंने लिया है राइस हस्क और 1/4 भाग लिया है चारकोल का बारीक चूरा और 1/4 भाग इसमें है लीफ कंपोस्ट और 1/4 भाग मैंने इसमें लिया है काउडंग कंपोस्ट। साथ ही फंगस ना लगे इसके लिए मैंने इसमें साफ का फंगिसाइड पाउडर ऐड किया है। इसके लिए मैंने पोट लिया है, वो है छेंज का मिट्टी का पोट और उसके होल को अभी मैं दिए से कवर कर रही हूँ। के बाद मैंने हल्की सी लेयर इसमें कंस्ट्रक्शन सैंड के ग्रेन्यूल्स हैं उसकी बिछा दी है। फिर मैं सोइल मीडिया की लेयर इस पे बिछा रही हूँ। अब मैं आपको प्लांट को निकाल कर दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कि इसका रूट सिस्टम किस तरह बाउंड हो रहा है। दोस्तों, जब भी आप किसी प्लांट को रिपोर्ट करें
तो कोशिश करें इस तरह का यदि प्लांट का रूट सिस्टम हो तो उसको कुछ समय के लिए पानी में रख दें। यदि हम हाथ से सॉइल को निकालेंगे तो रूट जो होंगी बहुत सारी डैमेज हो जाएंगी। पानी से निकालने के बाद ये प्लांट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हम इसे पॉट के नए सॉइल मीडिया में इंसर्ट करते हैं। ये देखो, मैं इस तरह अपने इस प्लांट को मैंने रखा है और साइड साइड से और ऊपर से सॉइल मीडिया को डालकर इसको पूरी तरह से सेट कर रही हूँ। प्लांट को फर्टिलाइजर के रूप में कोई विशेष फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। 3-4 महीने में आप इसे वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट डालते रहिए। प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद अब मैं इसमें वाटरिंग कर रही हूँ और आप देख रहे हो कि पानी देने के तुरंत बाद हमारे सोइल मीडिया से पानी निकल रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो सोइल मीडिया है वो परफेक्ट बना है। प्लांट को हमें सेमी शेड एरिया में रखना है और वाटरिंग हमें तब करनी है जब इसकी 1 इंच की सोइल हल्की सी ड्राई हो जाए। पानी में लगाने से पहले हमें इस प्लांट के रूट सिस्टम को एक बाउल में पानी लेकर उसमें 1/4 भाग दालचीनी पाउडर डालना है और उस पानी के सॉल्यूशन में हमें इस प्लांट के रूट सिस्टम को 1 से 2 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद कांच के बाउल में कलरफुल पीबल बिछाकर अपने प्लांट को इंसर्ट करना है और आवश्यकता के अनुसार पानी देना है। पानी में ग्रो करने पर कई बार बैम्बू प्लांट जो होते हैं उसमें फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। जब कभी इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमें उस स्टिक को रिमूव कर देना है। मार्केट से जो प्लांट खरीद कर लाते हैं उसमें लाल रिबन बंधा हुआ होता है। ये जो लाल रिबन होता है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्लांट को घर में लगाने पर हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। यह पौधा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि व लकड़ी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यदि इस प्लांट की ठीक से देखभाल की जाए तो यह प्लांट सालों साल हमारे साथ रहता है। अपने नियर और डियर को आप किसी भी ओकेजन पर, फेस्टिवल पर, न्यू ईयर पर एज ए गिफ्ट भी इस प्लांट को दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2 स्टिक प्रेम, 3 स्टिक धन और लंबी आयु, 5 स्टिक धन, 6 स्टिक भाग्य, 7 स्टिक धन और स्वास्थ्य, 8 स्टिक मोटिवेशन, 9 स्टिक सौभाग्य, 10 स्टिक पूर्णता, 21 स्टिक हमारे घर में पूरी तरह से पॉजिटिविटी, लंबी आयु, धन, लक सभी के लिए होती है। हमें इन स्टिक की संख्या किस तरह बढ़ानी है? आप इनकी कटिंग करें, उसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सोइल मीडिया में भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ ब्रांच कट कर रही हूँ और मैं उसे सोइल में ग्रो करूँगी। इस सोइल मीडिया में इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, इस प्लांट के लिए 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इनडायरेक्ट सनलाइट और दूसरा पीने वाला पानी ही इस प्लांट के लिए यूज करें। गर्मी में इस प्लांट को आप विंडो के पास रख सकते हैं जहाँ से सनलाइट छन छन कर आती हो। तो यही था आज का वीडियो। आप भी अपने घर में इस प्लांट को लगाएं और अपने घर में पॉजिटिविटी को लाएं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।